हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आपके लिए लेके आएंगे स्पेशल बैच फॉर टीजीटी पॉलिटी। स्पेशल बैच फॉर टीजीटी पॉलिटी का आज हम कराएंगे आपको, और आप मेहनत से पढ़ने का प्रयास करें। कंटेंट आपको वो दिया जाएगा जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। ये मेरा वादा है कि आप 100% सक्सेस होंगे। तो ये बैच है स्पेशल बैच फॉर टीजीटी का एग्जाम भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्पेशल बैच फॉर टीजीटी और पीजीटी की बात करेगा। टीजीटी पीजीटी की और सीधा वार करते हैं, और नो बकवास, नो झंझट, कोई भी झंझट नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और आपको कंटेंट पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है। तो भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका की भांति कार्य करती है। संविधान जिसमें संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों एवं शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान को लागू होने का उल्लेख किया गया है। भारतीय के संविधान की प्रस्तावना क्या थी, जो पंडित नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो रखी थी वो एक प्रस्तावना बनी। उद्देश्य का को ही प्रस्तावना किया गया। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो था, और बाद में क्या हो गया, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के क्या बना, एक ही उद्देश्य क्या बनी, ये संविधान के प्रेम्बल बना, ये संविधान की प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना के लिए दो शब्द अंग्रेजी में प्रियम्बल का यूज किया गया है, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रस्तावना। इसके बावजूद इसमें और एक शब्द जोड़ा गया है जिसका नाम उद्देश्य का है। उद्देश्य प्रस्ताव से ये सम्मिलित है, इसीलिए इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। इसका मतलब जो संविधान, हमारा संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ, 1949 को लागू हुआ तो केवल 16 आर्टिकल इसके लागू हुए थे। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। 16 आर्टिकल लागू हुए थे, और इसके बाद में ये आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। आप कहेंगे सर फिर पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। क्या कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 के लिए 1950 को लागू हो गया था पूर्ण रूप से संविधान। तो संविधान सभा के बारे में, तो इन्होंने जब संविधान पर हस्ताक्षर किए थे पहली बार, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पहली बार संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? संविधान सभा के 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में ये कहा गया था संविधान की। अब आता है प्रस्तावना और संविधान के उद्देश्य का, एक ही शब्द है। इनके उद्देश्य प्रस्ताव की वजह से संविधान की उद्देश्य का कहा जाता है। संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य। सबसे पहले संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का उद्देश्य है। संविधान का स्रोत क्या है? रिकॉर्डेड क्लास में लगे बच्चे, संविधान का स्रोत जो है ये संविधान का उद्देश्य। संविधान का स्वरूप कैसा होगा? संविधान का स्वरूप जो होगा संपूर्ण प्रभुत्व
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। संविधान का स्वरूप कैसा होगा बच्चे? यहाँ 3 शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है भारत की जनता, यानी संविधान का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? तो स्रोत का अगर हम बात करेंगे तो संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य यानी संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है? भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग, वी आर ऑल इंडियंस, जो हम भारत की जनता है, भारत की जनता की बात करेंगे तो ये संविधान के स्रोत के रूप में आ जाएगी। और संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान किस लिए बना? संविधान क्या आगे चल के क्या यूज होगा? संविधान का स्वरूप कैसा है? आगे अगला आता है संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप जो है बच्चे, स्वरूप कैसा है? संविधान का स्वरूप जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य, ये भारतीय संविधान का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य जो है वो है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। संविधान के उद्देश्य की बात करेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है बच्चे? तो संविधान का उद्देश्य मेरे दोस्त, संविधान के उद्देश्य की जब बात करेंगे तो संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। तो ये संविधान न्याय, नंबर 1 क्या है? न्याय की बात करता है। किसकी बात करती है प्रस्तावना? संविधान के न्याय। अब संविधान प्रस्तावना में संविधान के 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का, या भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता की बात करेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताइए? 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई। आप कहेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? नंबर 1 5 प्रकार की स्वतंत्रता में आएगी धर्म की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, विचार की, अभिव्यक्ति की। तो सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता। नंबर 2 जो बच्चे आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आएगी। किसकी स्वतंत्रता आएगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 3 आएगी विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता के बाद में आएगी
धर्म व उपासना की, धर्म 4 नंबर पाएगी धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नंबर 5 जो आएगी बच्चे वो आएगी उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। आप कहेंगे इसमें तो कुछ आपने नया काम नहीं कर लिया, इतना करके तो हम किताब से भी पढ़ लेंगे। नहीं, अब आपको बताइए भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है या उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसमें न्याय 3 प्रकार का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एससी, ओबीसी, जनरल या महिलाओं के लिए अलग न्याय होगा, हमारे लिए अलग न्याय होगा, उसके लिए अलग अलग, सबके लिए सामाजिक न्याय समान होना चाहिए। आर्थिक न्याय भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट चुनाव में लड़ने के लिए हमारे लिए 15,000 की जमानत राशि जमा करनी है, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी आ जाएगा उसे 2,000 की करनी पड़ेगी, तो नहीं। आर्थिक न्याय की भी स्वतंत्रता है और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता बताई गई है। 3 प्रकार के न्याय की, राजनीति में सभी समान है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी हो, वो जो व्यक्ति अगर चाहे तो चुनाव में भाग ले सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें स्वतंत्रता नहीं। तो 3 प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार की, कोई भी व्यक्ति कहीं बोल सकता है। देखो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, संसद में बोलते बोलते आपस में बहस हो पड़ती है, लड़ाई हो पड़ती है, तो ये क्या है, रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अपने विचार कोई भी रख सकता है, मैं रख सकता हूँ, मोदी रख सकता है, और मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार को रख लिया, अभिव्यक्ति की, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, विश्वास की, धर्म की, कि हमारे भारत देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। हमारे देश में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख सारे धर्मों का सम्मान किया गया। तो भारत देश में जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म जो है राजकीय धर्म है, आपने देखा होगा श्रीलंका बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत देश में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई। भारत देश में किसको मान्यता दी गई? धर्म की स्वतंत्रता है, वो अपनी मन मर्जी का धर्म को, कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण अपनी मर्जी से करना चाहता तो वो कर सकता है, उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं। लेकिन किसी के फोर्स में आकर, किसी के लालच में आकर किसी को धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की भी स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के न्याय बताया गया भारतीय संविधान में। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनेंगे। आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या बड़े एग्जाम की, मैं बड़े एग्जाम लेवल का चलूंगा, आपको रिटन को भी लाऊंगा, जो पीसीएस लेवल का मेंस होता है उसको भी लेके आऊंगा, कंटेंट अपना सबसे अच्छा होगा। आगे आता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसी में संविधान के उद्देश्य में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता, समता का उल्लेख किया गया है। आगे आया व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को उल्लेख किया गया है कि गरिमा, गरिमा। आगे राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता का भी उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, एकता, अखंडता, अखंडता और बंधुता, और बंधुत्व, और बंधुत्व, बंधुत्व का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के उद्देश्य में। अब यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं यहां तक की समझ में। आगे अगर प्रस्तावना को कहां से लिया गया, प्रस्ताव ऐसा हुआ था लगभग 165 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था।
एक अवलोकन किया गया था जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो विश्व में भ्रमण के लिए भारतीय संविधान के बी.आर. राव, अंबेडकर साहब, इन लोगों ने विश्व के सारे संविधानों, लगभग उस समय तक कुल संविधान अन्य देशों के संविधान बन चुके थे, तो 165 देशों का 165 देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं भारतीय संविधान उदार का है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज कहीं से ले ली गई और अच्छी है, कोई ज्ञान किसी से मिल रहा है और वो अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो वो हमारे लिए उसकी नकल करना नहीं है, बशर्ते ये होता है अक्ल का काम या ईमानदारी और होशियारी का काम। आप जब मकान बनवाते हो या कोई गाड़ी खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, तो 5 लोगों से पूछते हो कौन सी ले आए मोटरसाइकिल, तो इसी प्रकार से जो लोग अच्छा बताएंगे उसी को लेंगे। आप कोशिश करेंगे कि हम ले रहे हैं तो कम से कम इतनी अच्छी मोटरसाइकिल का परचेज करें ताकि सब लोगों को पसंद आए। तो यही था कि हम संविधान का निर्माण बाद में कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा संविधान अच्छा तो हो ही। हमने 165 देशों का अवलोकन किया संविधानों का, तब हमने एक संविधान बनाया जो कि आज विश्व में विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। कुछ लोग जो कहते हैं ये उदार का कहला, ये कहना गलत है, उदार का कहला नहीं है। फिर कहेंगे क्या है, भारत की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चे? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहां पर बड़ा वो कंफ्यूजन रहता है, या स्टार लगा ले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रकृति के बारे में और बात करते हैं। भारतीय जो इसमें हमारी प्रश्न स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आदर्शों को, जैसे हमारे इसमें दिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्र प्रस्तावना के अंदर है ये, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता और बंधुत्व, समता और बंधुत्व को रूस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया? यानी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, क्रांति से लिया गया है। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे हाँ। आगे आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया। कहां से लिया गया? जो इसमें अगला जो आएगा सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को, न्याय के तत्वों
को ये लिया गया है रूस की क्रांति से। कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। रूस की क्रांति से लिया गया है, लिया गया है। आप ये ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि अब इस प्रस्तावना को मेन पॉइंट अब आया, प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये सारे लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है? उद्देशिका, उद्देश्य का क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देश का 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने रखा था इसे। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था और ये बाद में जाके प्रस्तावना बनी संविधान की, उद्देश्य क्या बनी, इसीलिए इसे हम भारत के संविधान की उद्देश्य क्या कहते हैं। अगला आता है इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। तो भाई स्वीकार कब किया गया? उद्देशिका को स्वीकार कब किया गया? आगे आता है उद्देशिका कब, और एक क्या लिख दिया, उद्देशिका को स्वीकार कब किया गया? स्वीकार कब किया गया? यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, भर के बनता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। किसने स्वीकार किया? अरे भाई इसे स्वीकार किसने किया? स्वीकार किया संविधान सभा ने। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। आप कहेंगे अच्छा, तथा इसके लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद में इसे उद्देश्य प्रस्ताव की वजह से इसको उद्देश्य का शब्द लाया गया कि ये संविधान की उद्देश्य क्या है, ये संविधान के उद्देश्य से बनाया गया। आगे कल हम प्रस्तावना पे और एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।